हेलो बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका साइंस का टीचर। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक पॉइंट को देखेंगे। फिजिक्स में हम लोग आइस चैप्टर को देख रहे थे, उसमें एक जो पॉइंट था ना, वो आपका क्या बोलते हैं, डिफैक्ट ऑफ आइस। ठीक है, वो डिफैक्ट ऑफ आइस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं डिफैक्ट ऑफ आई। ठीक, तो डिफैक्ट ऑफ आई क्या होता है ना, डिफैक्ट ऑफ आई या फिर हम डिफैक्ट ऑफ विजन भी बोल सकते हैं। डिफैक्ट ऑफ विजन, ठीक है, जिसको हम लोग डिफैक्ट ऑफ विजन भी बोल सकते हैं, डिफैक्ट ऑफ आइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये 4 टाइप्स ऑफ जो डिफैक्ट आइस में पाया जाता है उस चीज को देखेंगे। ठीक है, आइए हम फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। पहला जो दिया हुआ है या पहला जो देखेंगे, फर्स्ट में जो देखेंगे, क्या देखेंगे, मायोपिया। क्या देखेंगे, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो देखेंगे, है ना। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जो होता है वो नजदीक का क्लियरली दिखाई देता है, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉट सीन क्लियरली। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उससे दैट मींस जो दूर का चीज जो होता है ना, वो सही से दिखाई नहीं देता है। नजदीक में पढ़ लेंगे, ठीक है, अगर कुछ पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम पढ़ लेंगे, बट क्या होता है ना कि मायोपिया अगर होगा ना, तो दूर का अगर कोई चीज रहेगा ना, तो हम लोग सही से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो दूर का चीज दिखाई नहीं देगा, लेकिन नजदीक का चीज जो लोग दिखाई देगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका क्या है ना, तो क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, दूर का चीज जो होता है ना, वो सही से दिखाई नहीं देगा। बात समझे। तो चलो क्यों ना हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दूर क्यों नहीं दिखाई देता है। तो इसके 2 रीजन है, इसके 2 कॉजेज हैं। क्या कॉज है, फर्स्ट में जो होता है, जो आईबॉल होता है ना, आईबॉल पता है ना, हम लोग आई का स्ट्रक्चर देखे थे पिछले क्लास में, है ना। अगर आप नहीं देखे होंगे तब देख लीजिएगा। ठीक है, तो आईबॉल जो होता है ना, ये मान लो सपोज आईबॉल है, ठीक है, ये हमारा लेंस है, थोड़ा सा ये रहता है। तो आईबॉल का जो ये लेंथ है जो है ना, वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा इसकी लंबाई, आईबॉल इलॉन्गेटेड हो जाता है, आईबॉल लॉन्ग हो जाता है। तो होता है क्या ना, जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ये आया, रे आया, है ना, और ये आया, और यहाँ लेंस के थ्रू जाने के बाद में ये लेंस हमारा गया, और लेंस में जाने के बाद में ये क्या होता है, आईबॉल जब लॉन्ग हो गया, तो पहले तो आईबॉल यहाँ तक था, तो फाइनली जो रेटिना पे इमेज बन रहा था, बट आईबॉल क्या हो रहा है ना, कि आईबॉल थोड़ा सा ये होने की वजह से क्या बोलेंगे, इलॉन्गेटेड होने की वजह से, लंबा होने की वजह से, ये जो इमेज जो बनता है वो पहले बन जाता है। इमेज क्या होता है, पहले बन जाता है। और इमेज पहले बन जाएगा तो क्या, ये इमेज अगर पहले बनेगा, इस जगह बनेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब रेटिना में बनता है तब। इमेज जब रेटिना में फॉर्म होता है तब भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, लेकिन जब रेटिना पे नहीं बनेगा बाबू, है ना, रेटिना पे नहीं बनेगा, तो रेटिना पे नहीं बनेगा, पहले बन जाए। अब पहले बनने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये पहला रीजन है। क्या कॉज है, इसके कॉज अगर देखा जाए, इसके कॉजेस क्या है ना, इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो है इलॉन्गेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये पहला रीजन है। दूसरी रीजन क्या हो सकता है, इसका फर्स्ट सेकंड रीजन क्या होता है, ये कन्वर्जिंग पावर है ना। कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, जो रे आ रहा है उसको कन्वर्ज करता है लेंस। लेंस का काम क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका काम क्या होता है, रे आया उसको कन्वर्ज करना, इसलिए कन्वर्ज करना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो कन्वर्ज कर रहा है ना, इसका पावर इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, पावर इंक्रीज कर जाता है। और जब पावर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये पहले ना मोड़ देगा, रेटिना पे जाने ना देगा। जब रेटिना पे जाने नहीं देगा तो क्या इमेज बनेगा, क्या रेटिना पे नहीं बनेगा, ये पहले मोड़ के रेटिना के पहले इमेज को फॉर्म कर देगा। ठीक है, और जब पहले फॉर्म कर देगा तो जो इमेज है सही से बनेगा, एकदम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम लोग को दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम क्या सेकेंड पॉइंट बताएं, सेकेंड पॉइंट बताएं क्या, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज, कन्वर्जिंग
पावर ऑफ लेंस इंक्रीज। कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस जो होता है, लेंस का कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज करने से क्या होता है ना, इमेज पहले बन जाता है। क्लियर, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठीक है, अगर नहीं दिक्कत तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे उसका उपाय क्या करेंगे फिर, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो यहाँ पे लेंस यूज करेंगे, क्या करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है, करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ कौन सा लेंस का यूज करेंगे, ठीक, यहाँ लेंस का यूज करेंगे, कौन सा लेंस का यूज करेंगे करेक्शन करने के लिए, यहाँ जो लेंस यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या, ये कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। रीजन क्या है, अब यहाँ पे रे आया, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा, जो रे आ रहा है ना, देखो ये रे आया, ठीक है। अब यहां से रे क्या करेंगे, थोड़ा सा फैला दिया रे, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसको फैला दिया है ना, ये सपोज यहाँ तक लेंस है, और ये फैला दिया, और ये फैला के जब जाएगा तो ये आराम से जो इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना में बनाएगा, ठीक है। इमेज सेट कहाँ बनाएगा, रेटिना में बनाएगा, और रेटिना पे जब बनाएगा तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लेंस कौन से यूज करेंगे इस करेक्शन के लिए, यूज जो लेंस करेंगे वो कौन सा यूज लेंस करेंगे, कॉनकेव लेंस करेंगे, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस इस जगह पे यूज हमें करना है, समझ गया? कोई दिक्कत है नहीं ना? ये हो गया हमारा किस के बारे में, ये हम लोग देखे मायोपिया के बारे में, किसके बारे में, मायोपिया के बारे में। क्लियर, मायोपिया के बारे में देखे, है ना, समझ गया? ये क्या है, मायोपिया है, ठीक है। तो मायोपिया के बारे में हम लोग देखे, मायोपिया में क्या देखे, मायोपिया में देखे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉट सीन क्लियरली, ठीक है, जो दूर का चीज वो दिखाई नहीं देगा, नजदीक का चीज दिखाई देगा, ठीक है। फिर क्या देखे, रीजन क्या देखे, इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का बड़ा होना। दूसरा क्या देखे, कन्वर्जिंग पावर जो इंक्रीज कर जाता है। तीसरे में क्या देखे, इसका यूज कैसे करेंगे, इससे हम कैसे बचेंगे, ये इसका प्रॉब्लम हो जाए कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। क्लियर, समझ आ गया, है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया जो है इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट मायोपिया, मायोपिया के जस्ट अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया, मायोपिया में क्या देखे थे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रहा था, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या देख रहे हैं कि नजदीक का ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गया ना? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली। जो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सीधा से अच्छा से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। कि शिक्षक देखे होंगे जब पेपर पढ़ता है ना, पेपर क्या पढ़ता है, पेपर ये ऐसे दूर करके पढ़ता है। क्यों पढ़ता है वैसा, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, आइज में प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, ठीक। नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है ना, बट फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, ठीक है। इसमें क्या है, बट, है ना, फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, ठीक है। जो दूर का ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो सही से दिखाई देता है, बट नजदीक का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सही से दिखाई नहीं देता है। समझ गए, है ना? ये चीज यहां बताया जा रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉज इसका क्या हो सकता है, सेम जस्ट उसका उल्टा, वहां पे हो गया था आईबॉल जो हो गया था वो इलॉन्गेटेड हो गया था, बट यहाँ पे क्या होता है, जो आईबॉल जो होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक। आईबॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, और यहाँ लेंस से मान लीजिए
ये लेंस में गया, और यहाँ पे जो आईबॉल ही छोटा हो गया, तो ये इमेज जो बन जाता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इमेज और फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, जो इमेज फॉर्म कर रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। ठीक है, जो इमेज फॉर्म करता है वो रेटिना के पीछे फॉर्म करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ये रेटिना सब ध्यान दीजिएगा, रेटिना की जो इसमें जो होता है इमेज जो फॉर्म करता है वो रेटिना के पीछे करता है। क्लियर, कॉज क्या है, इसकी रीजन क्या है, इसका जो है आपका शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल। आई बॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, तो आई बॉल छोटा करे फाइनली भैया जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा, है ना। ये हो गया फर्स्ट रीजन। इसका सेकेंड रीजन क्या है कि जो कन्वर्जिंग पावर जो होता है लेंस का, जो आपका वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर जो होता है, कन्वर्जिंग पावर of lens is decrease। ठीक है, जो कन्वर्जिंग पावर जो लेंस का होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। और जो डिक्रीज कर फाइनली क्या हो जाएगा, वो सही से बैंड नहीं करेगा, वो जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, ये चीज होता है ना। अब इसका करेक्शन कैसे करें, करेक्शन। अब इसे जो करेक्शन किया जाएगा इसको कैसे करेक्शन करेंगे भैया, अभी आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करना है, इसके कन्वर्जिंग पावर को और डिक्रीज करना है। सॉरी, कन्वर्जिंग पावर को जब इंक्रीज करेंगे तब ना ये सीधा सीधे रेटिना पे इमेज बनाएगा ना। तब क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, यहां से जो यूज करेंगे वो लेंस यूज करेंगे हम, कौन सा, सेम लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ मात्रा में देखिए, बात समझिएगा, कुछ जो रे को ये क्या किया, ये बैंड किया, ये रे है, कुछ रे को ये बैंड करके ले गया, और फिर कुछ को ये रे बैंड किया, तो फाइनली भैया बैंड करके ये रेटिना पे इमेज बना देगा ना, बना देगा ना। फिर इसलिए यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग, कौन सा यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्लियर, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, हर करेक्शन में क्या यूज करेंगे, यूज विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो जो हमें सही से दिखलाई देने लगेगा। ठीक, क्लियर है ना। आइए अब देखेंगे, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्या है, प्रेसिबायोपिया। ठीक है, प्रेसिबायोपिया देखते हैं। तो दिया हुआ है प्रेसबायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है, प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है ना, प्रेसबायोपिया क्या है, ये ड्यू टू ऑल दिस, क्या होता है, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू ऑल एज। ठीक है, ये ड्यू टू ऑल एज होता है। इसमें क्या होता है पता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखे थे जब आइस चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो आइस में देखे थे कि लेंस को जो है एक प्रकार का सेलरी मसल जो है वो क्या करता था, वो पकड़ के रखा हुआ था। ठीक है, शेली मसल जो है क्या था, उसको पकड़ के रखा हुआ था, है ना। लेंस को हम लोग देखे थे पकड़ के रखा हुआ था। ठीक है, अब इस तरह से सब फिगर देखे होंगे। ठीक है, ये लेंस को जो सेलरी मसल जो पकड़ के रखा हुआ है वो सेलरी मसल क्या है मालूम है। ठीक, थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं, ये आपका था और ये इस टाइप से था और इस टाइप से गया हुआ था। ठीक है, और ये इस टाइप से थोड़ा गया हुआ था, है ना। यहाँ पे तुम्हारा वो था, क्या नाम है उसका, एरिस था, ये लेंस है ना, ये पार्ट जुड़ा हुआ था। यहाँ पे जो सेलरी मसल जो होता है ना लेंस में, जो सेलरी मसल जो इसको पकड़ के रखे हुए लेंस को, तो वो सेलरी मसल ड्यू टू ऑल दिस जो है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब देखे होंगे ना कि कभी कभी बच्चा लोग का ना इलास्टिक को भी, या फिर हम लोग इलास्टिक वाला कुछ पहनते हैं या यूज करते हैं, तो इलास्टिक धीरे धीरे करके ना वो क्या ढीला पड़ जाता है। ठीक है,
जब धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है तो वैसे दिक्कत हुआ, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है इस प्रकार, जब ओल्ड एज के चलते ये जो सेलरी मसल है वो क्या हो जाता है, सेलरी मसल ढीला पड़ जाता है, इसको इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है। और इलास्टिसिटी खत्म होने के रीजन से क्या मालूम है कि वो लेंस को जल्दी से मतलब कि ना तो मोटा कर सकता ना तो पतला कर सकता, ना तो खींच सकता ना तो उसको मोड़ सकता है, ठीक है, जिसके चलते इसका लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर सही से जल्दी हो नहीं पाता है। इसीलिए वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका सही से कोई चीज दिखाई नहीं देता है, दिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लेंस क्या करता है, उसको जल्दी से खींच के पतला करेगा तब तो, है ना, ये सिलरी मसल ढीला पड़ जाता है। क्लियर, समझ आ गया ना। तो ये ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू ये ओल्ड एज होता है, और ये आपका सिलरी मसल का जो है वो क्या हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में हम लेंस का यूज करते हैं, कौन मालूम है, हम लोग एक लेंस आता है बाइफोकल लेंस आता है, ठीक, ये बाइफोकल लेंस इस टाइप से दिया हुआ देखे होंगे, किसी का लेंस को देखे होंगे इस टाइप से, एक दूसरा लेंस, यहाँ दूसरा लेंस होता है, डबल लेंस होता है। तो ऐसे चश्मा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये प्रेसी बायोपिया से छुटकारा पा सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। इसलिए जितने बूढ़े लोग होंगे लगभग इसी प्रकार के जो है लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, प्रेसी बायोपिया में। क्लियर, समझ गया। एक लास्ट जो है ना, क्या है, कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट, ठीक। कैटरेक्ट एक डिजीज है जिसमें क्या होता है ना कि जो लेंस हमारा है ना, लेंस के ऊपर जो होता है वो क्या आ जाता है, धुंधला पड़ जाता है लेंस के, ठीक, जो लेंस के ऊपर एक लेयर बन जाता है, धुंधला पड़ जाता है, ठीक है। अब जो लेंस धुंधला पड़ जाएगा, लेंस मतलब लेंस के ऊपर कोई लेयर आ जाता है, धुंधला नहीं बोलेंगे, लेंस के ऊपर में क्या हो जाता है, कोई लेयर आ जाता है, जिसके चलते जो है वो दिखाई, जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, क्लॉडी हम लोग बोल सकते हैं ना, वो क्लॉडी, ठीक है, वो कुछ स्पेशल कुछ आ जाता है, मतलब क्लॉडी हाँ कुछ ऐसे झिल्ली टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या आने के बाद क्या होता है, लेंस से हम लोग सही से दिखाई दे नहीं पाता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सही से उसको देख नहीं पाते हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि वहां हम लोग कोई भी चश्मा हमारे लिए काम नहीं करेगा। अगर हम चाहें कि कोई चश्मा यूज करें तो लेकिन वहां भी कोई चश्मा यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं यूज कर सकते? सपोज हम मान लीजिए अगर हमारा आंख है, आंख ही वो लेंस ही धुंधला है, तो उस धुंधलापन को हटाएंगे तब तो हम कोई चीज को देख पाएंगे ना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो सर्जिकल मेथड द्वारा ही सर्जरी करके लेंस को ट्रांसपेरेंट लेंस को साफ किया जाता है या फिर अनदर लेंस को लगाया जाता है, ठीक है। एक आप नाम सुने होंगे मोतियाबिंद, ठीक है, जो अधिकतर बूढ़े लोग को होता है ना। वैसे सिचुएशन क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है जिससे उसको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा तो दिखाई नहीं देगा, है ना। हम उस पर कुछ भी चश्मा लगाए चाहे कुछ लगाए, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट उस पर पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कैटरेक्ट सिचुएशन में जो है किसी प्रकार का भी हम लेंस यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए। डिफेक्ट ऑफ आइज, हमने डिफेक्ट ऑफ आइज कितने देखे, 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ आइज देखे ना, है ना। अगर किसी भी डिफेक्ट में आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।